दोनों का जो मिलन हुआ है, कांग्रेस का महागठबंधन का, सब मिलकर सरकार बनाएगी और बिहार का विकास होगा। तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बयानबाजियों का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी साहब, महाराष्ट्र से आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, बॉलीवुड की नगरी की बात करें, तो वहाँ पर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी जो होती है वो काफ़ी चर्चित है। कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले बात तो बिहार में। शुक्रिया। जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप आए यहाँ घूम रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस किया? पहले बीजेपी की सरकार है, जेडीयू के साथ रही, क्या फ़र्क महसूस किया? मेरा एक प्रश्न है यहाँ के मुख्यमंत्री जी से। कोई भी शख्स जो होता है अपने घर के बड़े पे भरोसा रखता है। मुंबई में जब श्रमिक लोगों का, मजदूर लोगों की समस्या आई लॉकडाउन के बाद, तो बदकिस्मती से यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आज 2 महीने तक इन्होंने परमिशन तक नहीं दी ट्रेन की। ये केंद्र में सरकार में थे, इनका फर्ज था। महाराष्ट्र में जो बिहारी रह रहे थे उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। ऐसी दिक्कत हुई थी कि जब ये तो 2 महीने में दिखे ही नहीं, ना बिहारी को दिखे ना देश को दिखे। आज इनको कैसा महसूस हो रहा है जब ये हेलीकॉप्टर में चल के जाते हैं तो इनको उन जो मजदूरों के छालों का, जो पाँव में छाले पड़े, जो कितनों को मृत्यु हुई, उनका ये एहसास है कि नहीं? उनको एहसास नहीं है? आपको लगता है एहसास होता तो जब वक्त था, तो जब उनको सामने आना था। आपको ये पता से आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या फीडबैक? मैं आपको एक ही प्रश्न का जवाब पूछता हूं कि 68 करोड़ के अंदाजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये जो मजदूर थे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, अलग अलग जगहों के, हमारी शासन ने ट्रेन का मतलब भाड़ा भरा। ये फर्ज था कि यहाँ की राज्य सरकार, और इनको ये लेना नहीं चाहते थे। आज वोट चाहिए तो इनके पास जा रहे हैं। तो भी हम क्लियर करते हैं, कई बार तो सरकार ने कहा कि जो लोग चल के आ रहे हैं हम उन्हें उनका भाड़ा वापस दे देंगे। ये उसी तरह हुआ जिस तरह इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। जुमलों की सरकार है। लोगों को पता चल गया है कि 15 साल का जो शासन था इनका सिर्फ नाम का था। सिर्फ नाम का था। आप ये दावा कर रहे हैं? मेरा दावा है, मैं समझता हूँ यहाँ के लोग ये जानते हैं। आपने तो बिहार में कई जगहों पर घूमने का भी काम किया है, घूमा है, आपने भ्रमण किया। लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को पता चल गया है कि तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। एक युवा चेहरा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दोनों का जो मिलन हुआ है, कांग्रेस का महागठबंधन का। आज देखिए, इनकी सरकार, इनको पता नहीं था कि 4.5 लाख नौकरियां वेकेंट थी, तो ये तो शासन है, इनको पता था। अब वो कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे। अब जब तेजस्वी ने कहा, आदरणीय तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरियां जिस दिन मैं पहले दिन शपथ लूंगा मैं ये साइन करूंगा कैबिनेट में, क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां तो वेकेंट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सिंचाई में है, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, और 5 लाख ऐड हो जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इनकी नीति और नियत में फर्क है। तो बीजेपी ने तो कहा ना कि 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे। भाई, नीतीश जी ने कहा कि कहां से पैसा आएगा, कैसा होगा, ये कुछ भी बोल रहा है, मगर बीजेपी भौंकला गई और बीजेपी ने कहा 19 लाख। तो इनका काम है, इनको समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, फिर बाद में चुनाव में आ जाते हैं। ये तो इनका काम है। आप महाराष्ट्र से आए हैं, क्या महाराष्ट्र में भी बिहार चुनाव की चर्चा हो रही है? क्या तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है? तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की महाराष्ट्र में इस चर्चा भी हो रही है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ श्रमिक लोग आए हैं, आज देखिए, मैं भी, मेरे वालिद साहब यहाँ से क्यों मुंबई गए, हम मांझा के हैं, अब मुंबई जाके अपना एक स्थान बनाया। अगर यहाँ ही रोजगार लोगों को मिलेगा तो लोग मुंबई नहीं जाएंगे, लोग अलग अलग जगह मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे। साहब ये मानते हैं कि बिहार के लोग मुंबई में शौक से नहीं जाते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बिहारी मुंबई या दिल्ली या कोलकाता जो है वो शौक से जाते हैं। देखिए, यहाँ उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पहली बात, दोनों चुनाव पब्लिक में नहीं लड़ते, पीछे दरवाजे से आते हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे ना? मैं समझता हूँ सुशील मोदी जी ने चुनाव लड़ा है,
एमएलसी बन के आते, नीतीश कुमार भी चुनाव नहीं लड़ते, ये भी नहीं समझ में आता है मुझे। पहले चुनाव लड़ा है लोगों ने? पहले एक आधे बार चुनाव लड़ा होगा, मगर बहरहाल मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा स्पष्ट है कि जब हमारे लोगों के, आपके लोगों को, आप जहाँ के वरिष्ठ हो, आप वहाँ के मुखिया हो, आप मुख्यमंत्री हो, जब ज़रूरत थी, जब आप नहीं थे, आज जब आप जाते हो, जब फटाफट आप हेलीकॉप्टर में चलते हो, तो आपको उनका दुख का एहसास नहीं होता है? ये आपको जवाब देगी जनता इस मतदान में। कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई तीनों मिलकर बिहार में तेजस्वी भव बिहार बना देंगे। तेजस्वी, कांग्रेस, सीपीएम सब मिलकर सरकार बनाएगी और बिहार का विकास होगा। रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए। ये सब आपने अगर कहा है कि आप 15 साल का बड़ा अच्छा विकास किया है, तो आप बता दीजिए क्या 15 साल में किया है आपने। आप कहोगे लाइट हुई है, सड़क हुई है, वो तो होते आई है, कोई नई बात नहीं है, मगर आपको करना था शिक्षा, आपको करना था रोजगार। आज युवा पीढ़ी, आज अच्छे युवा है जो इंजीनियर बने, क्योंकि बिहारी पढ़ता है, लिखने की कोशिश करता है, मगर यहाँ रोजगार नहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश जाता है, उड़ीसा जाता है, कहाँ पूरे देश में जाता है और अपना मान सम्मान बढ़ाता है, और जिस राज्य में जाता है उस राज्य को एक योगदान देता है। बिहारियों ने महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया, ये आप मानते हैं? बिहारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, हर राज्य में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, हर जगह जाता है और अपनी मेहनत से पहचाना जाता है। उनकी कदर बिहार में नहीं होती है? नहीं होती, इसलिए तो जाता है, क्योंकि आप उनको यहाँ रोजगार नहीं दोगे, यहाँ सिर्फ उनको बांट दिए हो। मैं समझता हूँ संविधान में क्या कहा गया है, सर्वधर्म समभाव, आप बांट देते हो। चुनाव आता है, आपके कोई नेता कुछ ना कुछ बोल देते हैं। ये बिहारी भावुक है, इस टाइम बिहारी समझ गया है कि इस टाइम उनको पता चल गया है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। आज तेजस्वी जी की उम्र क्या है, उन्होंने पढ़ा होगा ना, बजट देखा होगा कि वैकेंसी है, और वैकेंसी है तो उन्होंने अपना फर्ज समझा होगा। मैं समझता हूं कि हमको यहाँ नौकरी देना चाहिए। आज 10 लाख देंगे, अगला चल के और भी देंगे, क्योंकि वैकेंसी होगी, लोगों को पढ़ाई लिखाई होगा, तो इसी से ही लोगों का आगे जिंदगी बढ़ेगी। चलिए आखिरी सवाल आपसे, बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 243, कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं कोई जोशी नहीं हूँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो लोगों से मिल रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे यकीन है महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छी तरह बनी है। सरकार को लेकर गुस्सा के साथ में नाराज़गी है, ऐसा लगा है कि ठगे गए हैं। क्योंकि देखिए, आप अपने परिवार के जो मुखिया हो गए, आपके वालिद साहब होंगे, आपके मुखिया होगा, उससे भरोसा रखते हो, और ऐसे वक्त में इनको छोड़ा गया। मैं समझता हूँ इनको शर्म आने चाहिए। बदकिस्मती थी हम यहाँ के लोगों की कि जो ऐसे वक्त में इनका साथ नहीं दिया गया। बाबा सिद्दीकी साहब हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जो कहा इन्होंने बिहारियों को लेकर, आप समझ रहे होंगे, बिहारी अपने बलबूते पर चाहे किसी भी राज्य में जाए, वहाँ के निर्माण में, उस राज्य को सुसज्जित और विकास के रास्ते पर ले जाने में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन बिहारियों को बिहार में सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और बाबा सिद्दीकी साहब जो महाराष्ट्र से आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी भव बिहार होकर रहेगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। दोनों का जो मिलन हुआ है, कांग्रेस का, महागठबंधन का, सब मिलकर सरकार बनाएगी और बिहार का विकास होगा। तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है।